यह लोग आरएसएस और भाजपा को पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी यह दशा है। ये तो पलटू राम लोगों का काम है, हम लोग जमीनी स्तर पे इसने खुद कलाया बना हुआ है ऐसा। ये बांधने से मतलब ये नहीं है कि मैं बांधने से मैं पुजारी हो गया कि महंत हो गया, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, आपका जो चुनावी मुद्दा क्या है? सर्वप्रथम तो हमारा चुनावी मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और पार्टी का नारा है जितनी जिसकी संख्या हो उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, समान शिक्षा व्यवस्था हो, यही हमारा नारा है। नहीं, ये तो पार्टी सभी कहती है कि शिक्षा पे और रोजगार पे बातें करती है, लेकिन बाद में जीतने के बाद सत्ता में आने के बाद पलट जाता है। अब ये तो पलटू राम लोगों का काम है, हम लोग जमीनी स्तर पे समाज सेवी हैं और हमारी पार्टी जो है शोषित वंचित समाज की पार्टी है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं जी। अच्छा, ये पार्टी कुछ खास मतलब लोगों के बीच में चर्चा में नहीं है, क्या इसका कारण क्या है? कारण है कि अभी हमारी पार्टी नहीं है, 2016 में बनी है और 2022 में चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन कोई सीट नहीं निकली, इसलिए हमारी पार्टी को अभी कम लोग जानते हैं। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो 2027 में जो है, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ चल रहे हैं, तो 2027 में इसका असर दिखेगा। तो बीएसपी से आपकी पार्टी जो अलग हुई, क्यों आखिर? राजनीतिक जब मेल जोल नहीं बैठता है तो साथ में चलने में मजा नहीं आता है। आपकी पार्टी अपने आप में मेलजोल नहीं बिठा पा रही है, तो लोगों को जनता के बीच में कैसे मेलजोल? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे संस्थापक हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ही बताएंगे। पार्टी आपके देखने में लग रहा है कि मिलजुल नहीं बैठाई, पार्टी के जनाधार को भी देखना है तो गोरखपुर के कार्यक्रम को एक बार देख लेंगे। वो जनसैलाब उमड़ा था कि बैठने की जगह नहीं थी और 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे लखनऊ में। क्या आपकी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है ना? हमारी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है। अच्छा, मेरा एक सवाल है निजी तौर पे कि जब आप सभी का मुद्दा ये था कि देश के संविधान को बचाना है, तो वहीं पे एक और पार्टी थी AIMIM, उसको क्यों इंडिया अलायंस से बाहर रखा गया, जबकि उनका भी मुद्दा यही था सर? इंडिया अलायंस को बाहर रखने का ये चूंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं लेना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय नेता जो है अखिलेश यादव जी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के अलायंस है, और ये जो बात बोल रहे हैं AIM का, तो वैसी जी की पार्टी का, तो ये चूंकि नेशनल मामला है, ये प्रदेश का मामला नहीं है, ये ऊपर का मामला है जो राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता है। पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, हमारी पार्टी के अभी विधायक नहीं है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चूंकि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था पर? तो व्यवस्था परिवर्तन अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि ये कलम है, ये पेन है, और पेन के ऊपर जो है ये सारा पावर सीज हो गया है, तो इसी को धीरे धीरे करके हम जब उठाएंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। अब 85% है, 15% के लोग इस पर हावी है। रिजर्वेशन को लेकर क्या ख्याल है? रिजर्वेशन को लेकर क्या, रिजर्वेशन बट इंगित करिए क्या पूछना चाहते हैं? जैसे कि बीजेपी का कहना है कि रिजर्वेशन उस तरह से मतलब इकोनॉमिक तरीके से होना चाहिए, तो इस पे क्या ख्याल आपके? देखिए, जब तक इस देश में जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण रहना चाहिए। आरक्षण से किसी की दी हुई और मेहरबानी नहीं है, ये तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जिन्हें जो संविधान के बदौलत दिया है, वो जिन लोगों को आरक्षण मिला है वो आरक्षण रहेगा। वो बीजेपी की तो पॉलिसी है ये है कि हम आरक्षण नहीं खत्म करेंगे, हम सांप भी मार देंगे और लाठी भी बच जाए। चलो गाँव की ओर हम लोग जो है आम जनता में जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। कारण ये है कि इस देश में जो भी यहाँ के मूल निवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और जो है अल्पसंख्यक हैं, आज इस देश में अभी जैसे हमने मंच से भी कहा है कि यह लोग जो है अपने इतिहास को नहीं पढ़ रहे हैं, अपने पूर्वज को नहीं पढ़ रहे हैं, यह लोग आरएसएस और भाजपा को पढ़ रहे हैं, इसलिए इनकी यह दशा है। अच्छा, एक बात है, जो आप आरएसएस की और एक हिंदू होकर के जैसे कि आप हैं, उसके बावजूद इसकी बुराई कर रहे हैं, जो कि बताया जाता है कि मानसिकता हिंदू का है आरएसएस का, तो ऐसा क्यों है? दोनों का मानसिकता अलग अलग क्यों हो जा रही है? पहली बात, जो आप विरोध करने की बात कर रहे हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन उसके कर्म के विरोधी। आप ये बताइए कि आप लोग आरएसएस को राष्ट्रवादी कहते हैं, जब से देश आजाद हुआ 52 साल तक आरएसएस के जो है ऑफिस पर राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराया गया है। हम कैसे कहेंगे कि वह आरएसएस जो है राष्ट्रवादी है? हम नहीं मानते हैं कि वह राष्ट्रवादी है। आज जो है
ऊंच नीच का खाई जो है आरएसएस के जो है पैदा कर आरएसएस के आप इतिहास को पढ़िए, उनके किताब को पढ़िए, उनके जो आयोजक है वीर सावरकर, वह जो है अंग्रेज जब यहाँ आए जो है लड़ाई अंग्रेजों से लड़ाई थी, यह लोग माफीनामा मांगे कि हमको जेल में मत डालिए, हमको माफी कर दीजिए। आपने कहा भाषण में कि मतलब शिक्षा पे जोर दीजिए और जो है कि पूजा बाद में आता है। आपने खुद कलाया बांधा हुआ है, ऐसा ये बना बांधने से मतलब ये नहीं है कि मैं बांधने से मैं पुजारी हो गया कि महंत हो गया, ऐसा तो है नहीं। कोई वस्त्र धारण करना ये मेरी बस की बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कौन सा धर्म अच्छा है चलने के लिए उस धर्म में मैं स्वीकार करूंगा। क्योंकि आप लोग गांव की तरफ कूच कर रहे हैं, तो गांव की भलाई के लिए क्या काम? गांव की भलाई के लिए पहले शिक्षा पे जोर देना, स्वास्थ्य पे देखना, वो गरीब मूल निवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने का काम शिक्षा पे। आज आप गांव में भी जाते होंगे, प्राइमरी स्कूलों का व्यवस्था देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आज प्राइवेट स्कूलों का फीस के विषय में देख रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से अधिक दूरी पे है। जिसे उनका लक्ष्य है शस्त्र और शास्त्र, वो ज्ञान से मारेंगे और जरूरत पड़ेगा हमको बल से मारेंगे। लेकिन हमारा तरीका है 3 तरह से, नॉलेज, मनी एंड पावर। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपके पास पैसे आएंगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पावर में रहेंगे। पावर आपको बस इतना होना चाहिए कि आप यहाँ से फोन लगाएं कि भैया हमारे पिताजी को एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल में हमको सीट मिल जाए। ठीक है, अस्पताल में हम पैसा देंगे लेकिन उनका तत्काल इलाज हो जाए। ऐसा नहीं कि हम हमारा व्यक्ति वहां जाते जाते एक्सपायर कर जाए। प्रशासन ऐसी हो कि हम यहाँ से फोन कर रहे हैं कि भैया आप हमको, पुलिस हमको तमाचा ना मारे, क्योंकि हमारा हक है कि हमको आप तमाचा नहीं मारेंगे। लेकिन एक बात बताइए, मैं वहाँ पे पूछ नहीं पाया, आपसे पूछना चाहता हूँ वोट चोरी को लेकर के, और जो कि बिहार में दिख भी रहा है कि ज्यादातर बैलेट पेपर को लेकर के, ईवीएम को लेकर के थोड़ा गड़बड़ी दिख रहा है, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, ईवीएम से गड़बड़ी होती ही है। ईवीएम मशीन जब जो बनाने वाला उसने बंद कर दिया तो हम कौन होते हैं ईवीएम को चलाने वाले? आप अगर आप ईवीएम से ना कराइए, हमारा ये दायित्व है, हमारा खर्चा बढ़ता है। जब हम आज हम 60 लाख करोड़ से 205 लाख करोड़ कर्जदार हो गए हैं, हमारा पैसा आ रहा है, तो आप क्यों आप परेशान है कि भैया हमारा कि आप जो है ईवीएम से कराएंगे? ईवीएम कराना बिल्कुल गलत है।